जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को टीचर न्यूज़ पर। हाँ तो दोस्तों, यह बात तो तय हो चुकी है कि बिहार में शिक्षक बनने के लिए अब बीपीएससी का एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। अब आप लोग कंफ्यूज है कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होगा आगे 7वां चरण शिक्षक बहाली के लिए, उस एग्ज़ाम में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए मैं बीपीएससी का जो प्रीवियसर क्वेश्चन है उसको मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने, जो हेड मास्टर का एग्ज़ाम में पूछे गए थे 2022 31 मई को। तो उसी को मैं लेकर आया हूँ। तो देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन था और इसी से मिलता जुलता जो है क्वेश्चन आपको जो है पूछे जाएंगे। प्रथम क्वेश्चन है, कांग्रेस में उग्रवादियों पर आक्षेप पर सुरक्षित बल्ब सिद्धांत का किसने प्रयोग किया। इसका आंसर है लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वतंत्र आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसको समझा और संगठित किया। इसका आंसर है बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का महान वीर व्यक्ति किसे कहा गया। इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी। तो इसका आंसर है एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में किसने वर्णित किया। इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 6 है, बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया किस अधिवेशन के द्वारा। तो लाहौर अधिवेशन 1929 में लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के विभाजन को प्रथम बार किसके द्वारा स्वीकार किया गया। तो माउंटबेटन योजना के द्वारा स्वीकार किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस घटना के दौरान वंदे भारत गीत एक धार्मिक मंत्र बना। तो इसका आंसर है बंगाल विभाजन। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ। तो इसका आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 11 है, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, इन शब्दों को किसने कहा। इसका आंसर है B.A. स्मिथ ने कहा। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिलिंग राजगीर में ही होना चाहिए। इसका आंसर है आनंद। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाह सोपारा, काम्बे और बरोच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया। इसका आंसर है चंद्रगुप्त विक्रम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 14 है, वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना। तो नसीरुद्दीन महमूद शाह बना। क्वेश्चन नंबर 15 है, महान मुगल सम्राट में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे, वे कौन थे। तो जहांगीर और शाहजहां थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की ज़मीन से अलग कर दिया गया। तो अस्थायी बंदोबस्त द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1893 में किसने ब्राह्मण विधवा से शादी की थी। इसका आंसर है D.K. कर्वे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमत किया। इसका आंसर है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना। इसका आंसर है शेरखा। क्वेश्चन नंबर 20 है, पंचायत का जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है। इसका कहाँ है आंसर। तो बादशाहनामा। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस भारतीय फिल्म अभिनेता को 2021 में FIAF पुरस्कार देने के लिए फिल्म आर्काइव्स की अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन द्वारा चुना गया। इसका आंसर है अमिताभ बच्चन। करंट अफेयर्स है 2021 का, अभी 2022 चल रहा है, इसका करंट अफेयर्स आप लोग याद कर लेंगे। उसके बाद जो है 22 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की E 2025 पहल किस पर केंद्रित है। इसका आंसर है मलेरिया उन्मूलन। क्वेश्चन नंबर 23 है, दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का प्रथम कुलपति किसको नियुक्त किया गया। इसका आंसर है कल्ला मल्लेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 24 है, वर्ष 2021 में कागज रहित बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, कोविड का पता लगाने के लिए कृत्रिम होशियारी
पर आधारित एक्सरे तकनीकी को निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में विकसित किया गया? इसका आंसर है IIT जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 26 है, इंडिया इंटरनेशनल विज्ञान उत्सव का 2021 का 7वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था? इसका आंसर है पणजी। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय ओलंपिक नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर का दूरी की थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आंसर है 87.58 मीटर, यानी कि 2021 में जो फेंका था पहली बार तो इतना फेंका था, और अभी हाल फिलहाल में फिर फेंका है 88 दशमलव कुछ है। उसके बाद क्वेश्चन जो है 28 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के नाटो शिखर सम्मेलन का निम्नलिखित में से क्या एक विषय था? इसका आंसर जो है गठबंधन की एकता की सुदृढ़ीकरण। क्वेश्चन नंबर 29 है, नवंबर 2020 में 20 के बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की उपस्थिति का प्रतिशत लगभग किस प्रकार रहा? तो पुरुष का जो है 55% रहा और महिला का 60% रहा। 2020 का विधानसभा, और फिर अगले विधानसभा कब है बिहार में? तो 2025 में है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 30 है, बिहार की इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 में किस राशि तक की सब्सिडी का प्रावधान है? इसका आंसर है 5 करोड़। क्वेश्चन नंबर 31 है, बिहार में दिसंबर 2020 में उद्घाटन हुए नए कोयलेवार पुल की लंबाई लगभग कितना थी? तो 1500 मीटर है। क्वेश्चन नंबर जो है 32 है, UNEP तथा बिहार सरकार के बीच फरवरी 2021 में हुए समझौता ज्ञापन में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो इसका आंसर जो है इनमें से कोई नहीं है, इसलिए जो इसका आंसर जो है ई दिया है। 33 है, 2020 से 21 में राष्ट्रीय औसत के प्रतिशत के रूप में बिहार की प्रति व्यक्ति आय मौजूदा कीमतों पर लगभग क्या थी? तो 36% थी। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाल ही में किन दो देशों ने अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र पर कार्य करने का योजना बनाई है? तो इसका आंसर है चीन तथा रूस। क्वेश्चन नंबर 35 है, नवंबर 2020 में हुई G20 की आभासी बैठक की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर है रियाद। क्वेश्चन नंबर 36 है, 36 नंबर क्वेश्चन में आएंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 24 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है शिक्षकों का कर्तव्य और शिकायतों का निवारण। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय प्रणाली के अनुसार शिक्षा क्या है? तो इसका आंसर है सत्य की तलाश में मानव आत्मा का प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 38 है, 38 में दिया है, निम्नलिखित में से किसने उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध को सीखने का मूल इकाई माना है? इसका आंसर है व्यवहारवादी अधिगम का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 39 है, इनमें से कौन सीखने के लिए रचनावादी दृष्टिकोण से जुड़ा है? तो इसका आंसर है वाइगोत्स्की। दोस्तों ये सभी जो है पैडागोजी है, तो इसको मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, सिर्फ जो है जितना GK GS है उसी को मैं बताऊंगा, क्योंकि 1 to 5 में जो है इस बार जो है सिर्फ GK GS ही रहेगा, इसलिए आपको GK GS ही मैं बताना चाहूँगा। लगभग इधर आएंगे 106 से फिर जो है GK GS शुरू होगा। यहाँ पैडागोजी के बाद ये सब देख सकते हैं, यहाँ मैथ है, कुछ रीजनिंग है, ये सभी दिया गया है, लेकिन सिर्फ अब आपको जो मैं GK GS ही बताऊंगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं 106 में जो है दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो गलत को आपको देखना है कौन सा गलत है। तो B नंबर आंसर दिया है, मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं का विषमंगी मिश्रण है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 107 है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? खाना बनाना, भोजन पचना या पानी का जमना, ये सभी जो है लगभग रासायनिक परिवर्तन है, इसलिए इसका आंसर जो है 1 से अधिक होगा। उसके बाद क्वेश्चन जो है 109 है, गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि इसमें कैरोटीन मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 110 है, प्रोटोप्लास्ट क्या है? प्रोटोप्लास्ट जो है एक पादप कोशिका भित्ति है। क्वेश्चन नंबर 111 है, कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करता है? तो पैराथायरॉयड हार्मोन जो है नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 112 है, पति का ब्लड ग्रुप जो है ये है और पत्नी का ब्लड ग्रुप B है, उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? तो इसका आंसर है
ये सभी, ए बी, ए बी या ओ, ऐसे भी हो सकता है। डी नंबर आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 113 है, कौन सा मेरुदंड प्राणी अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? तो इसका आंसर है पीलिया दिया है। क्वेश्चन नंबर 114 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर, मानव कान का श्रव्य आवृत्ति परिसर कितना है? तो 20 से 20,000 के बीच हर्ट्ज के बीच जो है होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 115 है, ब्लैक बोर्ड काला लगता है क्योंकि? इसमें क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर दिया है, किसी भी रंग को परिवर्तित नहीं करता है ब्लैक बोर्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 116 है, साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखता है? इसका आंसर है व्यतिकरण। क्वेश्चन नंबर 117 है, पानी की बूंदें तैलीय सतह पर नहीं चिपकती है। इसका आंसर है दिया है, चिपकने वाले बल की कमी के कारण जो है नहीं चिपकता है। क्वेश्चन नंबर 118 है, क्वेश्चन नंबर 118 में दिया है, इंद्रधनुष बनने के कारण होता है। तो इसका आंसर है पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन दिया है। क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्याज का उदाहरण नहीं है? तो मक्खन है, चॉकलेट दूध है, दही है। इसका आंसर है दही दिया है। क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिरका की संरचना है? इसका आंसर है पानी में एसिटिक एसिड का 5% से 8% घोल है। क्वेश्चन नंबर 121 है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है? इसका आंसर है शिवहर। क्वेश्चन नंबर 122 है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में धारवाड़ चट्टान नहीं है? इसका आंसर है कैमूर। क्वेश्चन नंबर 123 है, 123 में दिया है, बिहार के निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्यों में से भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा है? तो इसका आंसर है कैमूर वन्यजीव सबसे बड़ा है बिहार में। उसके बाद जो है 124 का क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों में से किसके पास सबसे कम जिले हैं? इसका आंसर है भागलपुर। 125 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों के जोड़ों में से किस जोड़े की पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है? इसका आंसर जो है चिली और अर्जेंटीना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 126 है, क्षेत्र और देश के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर दिया है मकाओ और चीन। क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवल भित्ति नहीं है? इसका आंसर है खंभत की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 128 है, 128 में क्या दिया है, सुरंग और जोड़ने वाले स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है जोजिला, सुरंग, कारगिल और लेह, बाकी ये सभी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 129 है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप का प्रतिशत सर्वाधिक है? इसका आंसर है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 130 है, निम्नलिखित में से कृषि की कौन सी प्रविधि भारत में चाय, कॉफ़ी और रबर के उत्पादन के लिए अपनाई जाती है? तो बागवानी कृषि ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 131 है, सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? इसका आंसर है बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना है। क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सांसद की सबसे बड़ी समिति है? तो प्रकलन समिति जो है सबसे बड़ी समिति है। उनमें जो है 30 टोटल समिति होते हैं, सदस्य होते हैं प्रकलन समिति में, और टोटल जो है लोकसभा से ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 है, गोलकनाथ बनम पंजाब राज्य किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकारों से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 134 है, बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिन्हा जी थे। क्वेश्चन नंबर 135 है, किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है? तो इसका आंसर है 108। और संयुक्त बैठक का बुलाव कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 136 है, अगर पंचायत का विघटन होता है तो चुनाव होना चाहिए कितने महीने के अंदर? तो इसका आंसर है बी नंबर 6 महीने के अंदर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 137 है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा है कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है? इसका आंसर है जस्टिस के एस पट्टास्वामी केस।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 138 है। 138 में दिया है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 139 है भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई? 1949 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 140 है 26 नवंबर 1949 को संविधान के किन किन उपबंधों को प्रभावी किया गया? इसका आंसर है नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद। क्वेश्चन नंबर 141 है। 141 में दिया है निम्नलिखित संस्थाओं में से राष्ट्रीय स्तर पर कृषि साख के लिए कौन सा उच्च संस्था है? तो नाबार्ड जो है कृषि के लिए उच्च संस्था है। क्वेश्चन नंबर 142 है सरकार ने निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया जिसने सिफारिश की कि किसानों की आय कैसे दोगुनी की जाए? तो अशोक दलवाई समिति ने सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 143 है आत्मनिर्भर भारत योजना का स्तंभ क्या है? तो इसका आंसर दिया है ई नंबर आंसर दिया है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 144 है भारत माला परियोजना का मुख्य केंद्र क्या है? तो इसका आंसर है माल ढुलाई एवं यात्रियों की गति की दक्षता का अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 145 है औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने प्रस्तावित किया है। इसका आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 146 है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार ग्रामीण बिहार में महिला श्रमिकों की जनसंख्या का अनुपात क्या है? इसका आंसर है 4%। क्वेश्चन नंबर 147 है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या था? तो 1918 था। क्वेश्चन नंबर 148 क्वेश्चन नंबर में क्या है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार वर्ष 2020 से 21 में स्थिर मूल्यों पर बिहार अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर क्या थी? तो इनमें से कोई नहीं है, इसका आंसर जो है ई दिया है। क्वेश्चन नंबर 149 है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो NK सिन्हा 15 वित्त के आयोग के अध्यक्ष थे और 14वें जो था वो YV रेड्डी थे। क्वेश्चन नंबर 150 है मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेत आवश्यक है? इसका आंसर ई नंबर आंसर दिया है। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो है पूछा गया था BPSC हेडमास्टर क्वेश्चन में 2022 में, और इसी तरह से जो है इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाएगा। 1 to 5 में तो क्लियर ही कर दिया है, सिर्फ GK और GS ही पूछा जाएगा। तो आप इस तरह से जो है इससे मिलता जुलता क्वेश्चन जो है पूरा आप याद करके रखें ताकि आपका BPSC का एग्ज़ाम पास हो। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। धन्यवाद आप सभी को।